नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल CW क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, और आज हम डिस्कस करेंगे नेम ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा होगी। नेम ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट्स में तत्वों का नामकरण सीखेंगे, तत्वों का नाम कैसे किया जाएगा उनका सीखेंगे, और ब्लॉक जानेंगे कौन सा ब्लॉक है, कैसे पहचानेंगे। पीरियड्स के बारे में भी चर्चा होगी। जैसे जो बच्चे हमारे ऑफलाइन जुड़े हुए होंगे वो जानते हैं कि सर एकदम ईजिली तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एकदम आसानी हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेम ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है, यहाँ आप देख सकते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट्स, यस ब्लॉक यस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, यस ब्लॉक की अगर बात करते हैं, यस ब्लॉक को देखा जाए दो ग्रुप्स में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? दो ग्रुप्स में बांटा गया है, या आप कह सकते हैं दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यहां आप देखिएगा वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड। यहां आप देख सकते हैं वर्ग फर्स्ट या ग्रुप कह सकते हैं, आर करके लिख सकते हैं ग्रुप, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ग्रुप फर्स्ट ए। ठीक, इसी प्रकार वर्ग सेकंड की बात करते हैं, वर्ग सेकंड की बात करेंगे। यहाँ इसी को हम ग्रुप सेकंड ए भी लिख सकते हैं, या लिखा जाता है सेकंड ए। ठीक है, हमने क्या कहा, यस ब्लॉक के तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक आपका ग्रुप फर्स्ट ए और एक आपका देखा जाए ग्रुप सेकंड ए। ठीक है, यहाँ देखिएगा वर्ग ए में आपका देखा जाए, यानी वर्ग फर्स्ट में देखेंगे तो इसमें आपके एल्कली मेटल, यहां आप देख सकते हैं एल्कली मेटल को रखा गया है, एल्कली मेटल को रखा गया है, जिसे आप क्षार धातुएं कह सकते हैं। यहां क्षार धातुएं कह सकते हैं, क्षार धातुएं, क्षार धातुएं। ठीक है, और वर्ग दो में देखा जाए तो एल्कली अर्थ मेटल रखा गया है। इसमें क्या रखा गया है? एल्कली, यहां आप देखेंगे एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, मेटल, इसी को हम कह सकते हैं क्षार मृदा धातुएं, क्षार मृदा धातुएं। ठीक है, क्षार मृदा धातुएं, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। आइए हम वर्ग ए की चर्चा करते हैं। वर्ग ए में अगर देखा जाए तो आप जानते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं कुछ इस तरह से भी, हे ली ना की रब से फरियाद, या इसी को हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कि रब से फरियाद। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हमने क्या कहा? हेलिना ने की रब से फरियाद। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रूबीशियम, आरबी जो होगा सीजियम और CS जिसे कहते हैं, और इसी में आपका फरियाद FR। क्लियर है? इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। हमने क्या कहा? हे ली ना की रब से फरियाद, ये आपके यस ब्लॉक के तत्व होंगे फर्स्ट एक समूह के। क्लियर है? हे ली ना की रब से फरियाद। क्लियर है? यहाँ तक बातें आप बता सकते हैं। ठीक है, और इनके आउटर की बात करते हैं, या आप कह सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास इनका होता है NS1 होता है। NS1 होता है। क्या होता है? हमने क्या कहा? इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या होगा? NS1 होता है। जैसे में आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे सोडियम हम ले लेते हैं। सोडियम का अगर परमाणु क्रमांक देखेंगे 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ देखेंगे 3s1 होता है। क्लियर है? 3s1 होता है। हमने क्या कहा कि इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NS1 होता है। यानी आप देख सकते हैं आउटर में इनके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं आउटर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 1 होती है। क्लियर है? अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं कि इनका ब्लॉक कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं यस ब्लॉक। पहचान भी यहीं से कर सकते हैं आप, यस ब्लॉक। क्लियर है? यस ब्लॉक। ठीक है, अगर पीरियड की बात करते हैं, किस पीरियड में आपका सोडियम, जैसे सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, किस पीरियड में रखा गया है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये वाला आपका पीरियड दिखाता है। क्या दिखाया गया? आपका पीरियड। क्लियर है? ये पीरियड होता है। आप इसकी बातें बता सकते हैं। कौन से पीरियड में है? थर्ड पीरियड में आपका रखा गया है। क्लियर है? ये था वर्ग ए। क्लियर है? आइए हम वर्ग 2 में देखते हैं। सेकंड ए की बात करते हैं, जिसमें हमने कहा एल्कली अर्थ मेटल रखे गए हैं। क्या रखा गया? आपका एल्कली अर्थ मेटल रखा गया है। क्लियर है? इसमें आप याद कर सकते हैं, यहां देखिएगा थोड़ा सा, बेटा मांगे कन्या, क्योंकि पहले कार स्कूटर का ज़माना था, अब थोड़ा सा बदला हुआ है, तो कन्या कर लीजिए, और सुंदर। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, और बाप क्या है? बाप राजी। क्या है यहाँ पे? बाप। इसको थोड़ा नीचे लिखना था, बाप राजी। क्लियर है? बाप राजी। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का बहुत आसान तरीका है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। इसको देखिए कैसे बनेगा ये आपका ना, बेटा से आपका BE हो जाएगा, बेटा मांगे EMG, कन्या से CA, सुंदर की बात कर रहा है, सुंदर की बात करेगा तो यसार हो जाएगा आपका। क्या होगा? यसार। ठीक है, बाप BA। ठीक है, और राजी से आपका RA हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। हमने क्या कहा? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। क्लियर है? इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, इसको आप हंसते हुए या खेलते हुए जैसे आप चाहेंगे इसको याद कर सकते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। जो इनका आउटर, यानी इसकी अगर बात करते हैं कि वर्ग 2 में इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका,
देखा जाए तो यहाँ थोड़ा सा हम बनाएंगे इसको, NS2 होता है। क्या होता है आपका? NS2 होता है, यानी इसके आउटर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है? जैसे में हम एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा दे रहे हैं कैसे आप इसको पहचानेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का प्रमाण क्रमांक आप जानते हैं 20 होता है। जो बच्चे पढ़े हुए होंगे उनके लिए आसान है। ठीक है, यहाँ देखिए 1s2, 2s2, 2p, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं 2p6 और 3s2, 3p6 और 4s2। ठीक है, यहाँ काउंटिंग हम कर लेते हैं 2, 4, 10, 12, 6, 18, 2, 20, क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 20 थे। यहाँ आप देख सकते हैं इनके आउटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है? 2 आ रही है। कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान जिस कोष में या जिस ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वही हमारा क्या कहलाता है? ब्लॉक कहलाता है। तो ये आप देखेंगे यस ब्लॉक आपका दिखा रहा है, क्योंकि आउटर आपका 4s2 है, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यस ब्लॉक। ठीक, इस तरह से आप बता सकते हैं। आवर्त की बात करें यानी पीरियड की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं 4th पीरियड, ये आपका पीरियड है। क्लियर है? ये आपका पीरियड है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी शॉट ले लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसकी शॉट हो गया है। चलिए आइए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक आध दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ब्लॉक क्लियर हो जाए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर हो जाए, कि जिससे हमारा व्यवस्थित हो जाए कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, ये पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कुछ। यहाँ देखिए फर्स्ट ए में अगर हम बात करते हैं, जैसे सोडियम का हमने आपको लेके दिखाया था, तो यहाँ हम पोटेशियम का ले लेते हैं। मान लीजिए पोटेशियम का देख लेते हैं। पोटेशियम आप देखेंगे, पोटेशियम का बात करते हैं तो इसको हम के से दिखाते हैं, और इनका जो प्रमाण क्रमांक होता है आप जानते हैं 19 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम इनका करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s1। यहाँ आप देखेंगे 4s1, यहाँ आप देख सकते हैं 2, 4, 10, 12, 6, 18, 1, 19, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी कितनी थी? 19 थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान जो आउटर सेल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? जिस सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, वही क्या कहलाता है? हमारा ऑर्बिटल कहलाता है। तो यहाँ देखिए आखिरी कोष हमारा क्या है? यस 4s1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यस ब्लॉक कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? यस ब्लॉक। ठीक है, पहचान लेंगे बहुत आसानी से आप, कोई भी एलिमेंट दिया हो। और अगर पीरियड की बात करते हैं, किस पीरियड में रखा गया है आपका पोटेशियम, इसे आप बता सकते हैं 4th पीरियड। किस पीरियड में रखा गया? 4th पीरियड में रखा गया। ठीक है, इससे आपका पीरियड्स भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप, यहाँ ये आप देखेंगे ये ग्रुप्स को दिखाता है। ठीक है, आउटर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके वो क्या करेंगे? ग्रुप्स को दिखाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप को दिखा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार वर्ग 2 में एक आध एग्जाम्पल्स और कर लीजिए जिससे बेहतर हो जाए। एक आध एग्जाम्पल में जैसे आप देखेंगे, मान लेते हैं Mg ले लेते हैं। Mg एग्जाम्पल के तौर पे Mg, और Mg का जो प्रमाण क्रमांक होता है वो आप जानते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। Mg का अगर प्रमाण क्रमांक देखेंगे तो 12 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 2s2, 2p6
और 3s2, 3s2। क्लियर है। हमने पहले भी कहा था कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना होता है, ns2 होता है, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना होता है, ns1 होता है। सॉरी, यहाँ क्या होगा, 1 होता है, ns1 होता है। क्लियर है। यहाँ देखिए इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, ns2 आ रहा है। क्लियर है। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे यस ब्लॉक को दिखा रहा है, आपका यस ब्लॉक को डिनोट कर रहा है। अब पीरियड की बात करते हैं तो ये थर्ड पीरियड को दिखा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड पीरियड, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको क्या दिखा रहा है, थर्ड पीरियड को दिखा रहा है। क्लियर है। और ग्रुप्स की बात करते हैं ये आप देखेंगे सेकंड ग्रुप को दिखा रहा है। ये किसको दिखाता है, ग्रुप को दिखाता है। ठीक है। इस तरह से आप एलिमेंट्स की पहचान कर सकते हैं, यस ब्लॉक के तत्व की बात कर सकते हैं। क्लियर है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया है। हम देखते हैं जैसे फर्स्ट ए में आप देखे थे, जानते हैं हे ली ना की रब से फरियाद, इस तरह से हमने आपको बताया था। जैसे जैसे अगर देखा जाए ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके कोषों की क्या होती है, संख्या बढ़ती है। क्या होती है, कोषों की संख्याएं बढ़ती हैं। क्लियर है। अगर हम इनके ऑक्सीकरण की बात करें, इनके ऑक्सीकरण की बात करें, यस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीकरण की बात करें, जिसमें आपका फर्स्ट ए की बात करें, फर्स्ट ए में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है अगर आप देखेंगे तो सामान्य ऑक्सीकरण जो संख्या होती है, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जो होगी इनकी, यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होगी, +1 होती है। इसी प्रकार आप देखेंगे वर्ग 2 में या ग्रुप सेकंड की बात करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे ऊपर से नीचे आने पर इनमें कोषों की संख्या क्या होती है, हमने कहा बढ़ती है। क्लियर है। कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, और आकार भी इनका बढ़ता है। भाई कोषों की संख्या के साथ साथ क्या होता है, आकार भी बढ़ता है। क्लियर है। तो यहां आप देखेंगे इनका आकार भी बढ़ेगा। तो देखेंगे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यही तो हमने आपको बताया था। बेटा मांगे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्लियर है। यही हमने बताया था। अगर हम इसकी बात करें, जैसे हमने कहा कि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्याएं क्या होंगी, बढ़ती हैं, आकार भी बढ़ता है। क्या होता है, आकार भी बढ़ता है। क्लियर है। आकार भी बढ़ता है। और जैसे हमने कहा कि इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्याएं जो होंगी, सामान्य, यहाँ आप देखेंगे सामान्य ऑक्सीकरण जो संख्या होगी, सेकंड ए की बात कर रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे इसमें +2 होती है। कितनी होती है, +2 होती है। ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होती है, +2 होती हैं। क्लियर है। और इसी में आप देख लीजिएगा, जैसे हमने क्या कहा कि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ आप देखेंगे दोनों की बात कर लीजिए, कोष क्या होते हैं, इसमें बढ़ते हैं। और क्या बढ़ता है, आकार भी बढ़ता है। आकार की बात करेंगे, ऊपर से नीचे आने पर आकार भी बढ़ेगा। क्लियर है। आकार भी बढ़ता है, आकार भी बढ़ेगा। ठीक है। आकार भी बढ़ता है। और इसमें जो आएगा प्रोपोर्शनल जेट इफेक्ट, ये आपका आता है। क्लियर है। इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए हम इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी देख लेते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है। जैसे हमने आपको बताया था
यहाँ देखेंगे लिथियम, सॉरी यहाँ ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबीसियम और सीजियम। क्या है? सीजियम। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। क्लियर है? हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी देखेंगे कि जो ऊपर यानी जो सबसे ऊपर होगा उनमें अगर देखेंगे तो कोषों की संख्या क्या जो होती है, कोष जो होंगे वो छोटे आकार में होते हैं, और जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं, जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे इनमें कोषों का आकार बढ़ता जाता है। क्या होता है? कोषों का आकार बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसे आप देख सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सा कोषों का आकार क्या होगा, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? कोषों का आकार बढ़ता है। क्या होगा? कोषों का आकार बढ़ता है। तो यहाँ आप बता सकते हैं आकार बढ़ने के कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है कम होती है। जितना आकार बढ़ता जाएगा उतना ही हाइड्रेशन एंथैल्पी इनमें क्या होती है? कम होती हुई चली जाएगी। यानी आपसे पूछा जाए इनमें हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी उच्च है, ऐसे आपसे क्वेश्चन करे कि इनमें से किन में इन तत्वों में से किन की हाइड्रेशन एंथैल्पी उच्च है, तो आप बताएंगे लिथियम की होगी, क्योंकि हमने आपको बताया ऊपर से नीचे आने पर कोष जो होंगे इनकी आकार में वृद्धि होती है, यानी बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, ये उच्च होगी। ठीक है, और जो जिसका आकार सबसे ज्यादा होगा यानी सीजियम है आपका, तो ये आपका निम्न होगा। इस तरह से आप हाइड्रेशन एंथैल्पी बता सकते हैं। क्लियर है? या आप नोट करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नोट करके वहीं कहीं बना लीजिएगा, फेयर में अपने नोट करके बना लीजिएगा। आकार यहां आप देखिएगा, आकार बढ़ने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, होती है। इस तरह से आप बता सकते हैं, कम होती है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके यस ब्लॉक के एलिमेंट्स। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल पर अगर नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि हमारी एनर्जी में वृद्धि होती है। जितना आप इसको लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी में वृद्धि होगी। और साथ में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।